हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस चैनल जीएस विद साइनी में। हम लोग पॉलिटिकल कीवर्ड एक्सप्लेन सीरीज नाम से वीडियो ला रहे हैं। उसमें आज हमारा लेक्चर 4 होने वाला है, जिसमें कीवर्ड आपको है डेमोक्रेटिक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए समझते हैं कि डेमोक्रेटिक क्या होता है। डेमोक्रेटिक ही डेमोक्रेसी से लिंक है, ठीक है। तो डेमोक्रेटिक जो वर्ड है ये आपको कैरेक्टर ऑफ स्टेट को बताता है कि स्टेट कैसा होगा। स्टेट जो है डेमोक्रेटिक होगा, ठीक है। स्टेट और भी कई तरह के हो सकते हैं, जैसे आपने सुना होगा धर्मतंत्र, तानाशाही, कम्युनिस्ट। ये सब क्या है, स्टेट के रूप है। तो स्टेट जो है बहुत तरह का हो सकता है, जिसमें एक है डेमोक्रेटिक यानी लोकतंत्रात्मक। चलिए अब हम समझते हैं कि डेमोक्रेसी क्या होता है, अर्थात लोकतंत्र यानी जनता का शासन क्या होता है। इसको सबसे सरल चीज़ों में अगर समझा जाए तो अब्राहम लिंकन जी जो अमेरिका के राष्ट्रपति हुए थे, उन्होंने कहा था एक कोट में, लोगों का लोगों के लिए और लोगों के द्वारा जो शासन होगा वही लोकतंत्र है। इसका मतलब हुआ कि लोगों का यानी लोगों का शासन कैसे होता है। लोगों का शासन, लोग जब अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, प्रतिनिधि चुन के उनको शासन करने के लिए भेजते हैं, जैसे हमारे यहाँ होता है लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है। उसी तरह जो है विधानसभा, विधान परिषद, वहाँ पर जब शासन करने हमारे चुने हुए लोग जाते हैं एमपी एमएलए के रूप में, तो ऐसे हुआ लोगों का, तो वो हम पे ही शासन करते हैं। और लोगों के लिए अर्थात हमारे लिए, हमारे हित में शासन करते हैं, लोगों के हित में शासन करते हैं, ठीक है। तो हो गया लोगों का यानी एमपी एमएलए के द्वारा लोगों का, और लोगों के लिए यानी पब्लिक के हित में शासन, और लोगों के द्वारा यानी हमारे द्वारा ही चुने जा रहे हैं। तो ये शासन जो होता है इसी को लोकतंत्र कहते हैं, ठीक है। चलिए अब समझते हैं कि लिंकन साहब ने जो ये कोटेशन दिया, लोगों का, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, इसमें क्या दिक्कतें हैं। कुछ दिक्कतें हैं, ठीक है। तो अब समझते हैं कि दिक्कत का समाधान कैसे होता है। तो देखिए, दिक्कत का समाधान होता है, इसके लिए डेमोक्रेसी के दो प्रकार दिए गए। एक है डायरेक्ट डेमोक्रेसी और एक है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी वहाँ पर होता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा संख्या में लोग हैं, यानी कि जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। वहाँ पे और वो जनसंख्या ज़्यादा पढ़ा लिखा ना हो, ज़्यादा समझदार ना हो। तो इसके लिए क्या होता है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी रखने में, ठीक है। और डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहाँ होता है, जहाँ जो विकसित देश है, जहाँ की जनसंख्या थोड़ी पढ़ी लिखी और समझदार है, पॉलिटिकल डिसीजन लेने में सक्षम है, योग्य है, ठीक है। तो हमारे यहाँ जब डेमोक्रेसी लाई गई तो हमारी जनसंख्या बहुत गरीब थी, बहुत बहुत अशिक्षित थी, इस तरह की बात थी। तो उस समय हमारे यहाँ जो है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को ही लाया गया। तो इंडिया में क्या लाया गया, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, ठीक है। तो जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है उसमें जनता जो है अपने प्रतिनिधि को चुनती है, लेकिन उसके बाद वो अपने प्रतिनिधि को हटा नहीं सकती है। वो सिर्फ 5 साल का वेट करती है, चुनाव होता है, उसके बाद ही जो होता है सो होता है, ठीक है। और डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, इनके पास 3-4 टूल्स होते हैं जिनके द्वारा ये अपने प्रतिनिधि पर क्या कर सकती है, अंकुश लगा सकती है, उनको वापस बुला सकती है, ठीक है। उनको जो है जैसे चुनती है उसी तरह वापस बुला सकती है। जैसे एक ऑप्शन होता है रिकॉल का, वापस बुलाना, रिकॉल। एक ऑप्शन होता है इनिशिएट करना, इनिशिएटिव, यानी उस पर अपने प्रतिनिधि जो सही से काम नहीं कर रहे उस पर कोई पहल कर सकती है। पहल मतलब उसको रखा जाए या हटाया जाए, ऐसा, ठीक है। तो ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में अंतर है। चलिए अब हम समझते हैं कि लोकतंत्र, भीड़तंत्र और धनतंत्र क्या हो जाता है, ठीक है। ये भी एक तरह से जो है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का ही, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी से ही लिंक होता है, या कह लीजिए कि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी की नकारात्मक विशेषता है, ठीक है। लोकतंत्र तो हमने आपको समझा दिया, लोगों का, लोगों के लिए और लोगों के द्वारा शासन ही लोकतंत्र होता है, लिंकन साहब के कोट से, ठीक है। ये जो कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे ये लोगों का, लोगों के लिए और लोगों के द्वारा शासन, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन लोकतंत्र ही देखिए जब बहुत ज़्यादा जनसंख्या में हो और जनसंख्या अशिक्षित हो तो ये बन जाता है भीड़तंत्र। कैसे बन जाता है भीड़तंत्र, एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। जब भी आपको चुनाव आने लगता है, ठीक है, तो धर्म का मुद्दा सबसे ऊपर हो जाता है, ठीक है। बॉर्डर टेंशन आप हो जाता है, और जनता जो है भीड़ के जैसी रिएक्ट करने लगती है, हिंदू मुस्लिम हो गया,
ठीक है, भारत सबसे सर्वोपरि है, राष्ट्रवाद का लहर दौड़ जाएगा, भारत पाकिस्तान कुछ भी, ठीक है। तो ये भीड़ के तरह जो है रिएक्ट करने लगती है जनता, अपने दिमाग से सूझबूझ से काम नहीं लेती, तो लोकतंत्र जो है भीड़ तंत्र में बदल जाता है। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और दूसरा क्या है, हिंदू मुस्लिम ये सब बातें होती रहती है, तो जनता जो है भीड़ के जैसी रिएक्ट करती है, तो लोकतंत्र जो है भीड़ तंत्र बन जाता है। यानी जो इसका कॉन्सेप्ट था लिंकन साहब द्वारा, लोगों का लोगों के लिए, लोगों के द्वारा शासन, ये कॉन्सेप्ट बिगड़ जाता है और ये भीड़ के तरह अब सुलझी मानसिकता से लोग काम नहीं करते, बल्कि भीड़ की तरह काम करने लगते हैं, ठीक है। तो समझ गए होंगे लोकतंत्र और भीड़ तंत्र में क्या अंतर है। अब समझते हैं लोकतंत्र और धन तंत्र में क्या अंतर है। धन तंत्र का क्या मतलब हुआ। लिंकन साहब ने बोला लोगों का शासन, लोगों के लिए शासन और लोगों के द्वारा शासन। तो धन तंत्र का क्या मतलब हुआ, यहाँ पे लोगों का शासन करना है, ठीक है, और लोगों के लिए शासन करना है और लोगों के द्वारा ही शासन करना है। तो लोगों के द्वारा ही शासन करना हो है अगर, तो सारे लोग चुनाव में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन चुनाव में पार्टिसिपेट कौन करता है, जिसके पास धन होता है, जिसके पास करोड़ों रुपए हो सके, वो ही चुनाव में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्योंकि चुनाव में पार्टिसिपेट करना आपको खूब पता होगा, उसमें कितने पैसे लगते हैं, कितने जो है सो फ्री बीज किए जाते हैं, ठीक है, फ्री बीज के वादे किए जाते हैं, बहुत सारे पैसे खर्च किए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है धन तंत्र बन जाता है, लोकतंत्र जो है धन तंत्र बन जाता है। तो ये इसका एक कमी है, ठीक है, लोकतंत्र का एक कमी है ये धन तंत्र। यहाँ पे आम पब्लिक जो है आम पब्लिक जो है चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। इसलिए जो है लोकतंत्र में आप लोग सुनते होंगे कि बहुत ज़्यादा जो एमपी एमएलए हैं उन पे क्या है, केस है, बहुत ज़्यादा क्रिमिनल केस है। क्यों क्रिमिनल केस है, क्योंकि वो सही लोग नहीं हैं, उनके पास पैसे आए हैं लेकिन गलत वे से आए हैं, गलत रास्ते से पैसे आए, तो उन पे केस भी है। जो कि ये लोकतंत्र का एक नकारात्मक छवि है, ठीक है। आशा करते हैं आप लोगों को लोकतंत्र, भीड़तंत्र, धनतंत्र सब अच्छे से समझ में आ गया होगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ठीक है। और हमारे इस वीडियो पे जितना हो सके फीडबैक दें, ठीक है, जिससे हमें अपने वीडियो की क्वालिटी बढ़ाने में मदद मिल सके।